नमस्ते दोस्तों और बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सामंजस्यपूर्ण और जागरूक जीवन का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे समुदाय से जुड़े रहने के लिए सदस्यता लेना और घंटी आइकन दबाना न भूलें। जीवन में हम अक्सर खुद को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, जहां हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हालांकि हम हमेशा निश्चित नहीं होते कि वे निर्णय सही है या गलत, और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। जीवन में सफलता के लिए सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आइए अतीत की एक कहानी के माध्यम से सही निर्णय लेने की कहानी का पता लगाएं। कई साल पहले एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं पर उनसे सलाह लेने आते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, भिक्षु ध्यान से सुनता, गहराई से विचार करता और फिर समाधान बताता। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या भिक्षु के पास उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जादुई शक्तियां या दिव्य अंतर्दृष्टि थी। एक दिन एक युवक ने साधु से पूछा कि क्या उसके पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जो उसे लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। साधु बस हंसा, लेकिन सीधा उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक असामान्य घटना घटी। एक बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। इलाके से गुजर रहे 4 दोस्त दूसरे शहर में काम करने और पैसे बचाने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। चूँकि उस समय कोई परिवहन उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक छोटे से बर्तन में जमा कर दी थी। दोस्तों में से एक ने सुझाव दिया कि उन्हें चोरी से सुरक्षित रखने के लिए अपना सारा पैसा एक बर्तन में रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह वे इस पर बेहतर नजर रख सकेंगे और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बुजुर्ग महिला के घर पर रात रुकने और सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। महिला उन्हें रहने देने के लिए राजी हो गई और यहाँ तक कि उनके लिए खाना बनाने की पेशकश भी की। रात के खाने के बाद दोस्तों ने बर्तन महिला को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया, यह समझाते हुए कि इसमें उनकी सारी कमाई है। उन्होंने उससे कहा कि वह इसे किसी को न दे जब तक कि वे चारों इसे लेने के लिए एक साथ न आए। महिला मान गई और दोस्त सो गए। आधी रात में दोस्तों में से एक, जो थोड़ा उपद्रवी था, सोचने लगा कि चूंकि वे सुबह जा रहे थे, इसलिए वह बर्तन ले सकता है और दूसरों को पीछे छोड़ सकता है। बाकी दोस्त भी थके हुए थे और प्यासे थे, इसलिए वे उसे पानी लाने के लिए जाने देने पर सहमत हो गए। जब वह महिला के घर पहुंचा, तो उसने उससे बर्तन मांगा और दावा किया कि दूसरों ने उसे इसे लेने के लिए भेजा था। महिला को समझौता याद आया और उसने उसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इसे तभी देगी जब वे चारों एक साथ आएंगे। दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। अगली सुबह जब दोस्त उठे और महिला के घर लौटे, तो उन्होंने बर्तन मांगा, लेकिन उसने यह पुष्टि करने के बाद ही उन्हें दिया कि चारों मौजूद थे। तब दोस्तों को एहसास हुआ कि उनके शरारती दोस्त ने उनकी जानकारी के बिना बर्तन लेने की कोशिश की थी। उन्होंने महिला को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने गांव के लिए रवाना हो गए। जब वे चल रहे थे, तो एक मित्र ने टिप्पणी की कि कैसे महिला ने उनके पैसे का ख्याल रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे सभी इसे एक साथ प्राप्त करें। वे उसकी ईमानदारी के लिए आभारी महसूस करते थे और उन्हें एहसास हुआ कि अपना पैसा एक साथ रखना वास्तव में सही निर्णय था। कहानी हमें सही निर्णय लेने का महत्व और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मूल्य सिखाती है। दोस्तों की तरह हमें भी अपनी पसंद पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और उनके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से अफसोसजनक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ हम जीवन की चुनौतियों से निपट सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमें खुशी और सफलता दिलाए। बुढ़िया ने पूछा कि वह कहाँ गए थे, तो बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या वह पानी पीने आ रहा था? लेकिन वह कह रहा था कि हम सब जा रहे हैं।
कृपया हमारे लिए हमारा पैसों का थैला पकड़ो। तब वे तीनों आश्चर्यचकित हो गए और बुढ़िया से बोले, माँ, वह पैसों की थैली कहाँ है जो हमने आपसे मांगी थी? हमें प्यास लगी थी और पानी के लिए इशारा किया। लेकिन तभी बुढ़िया बोली, लेकिन अब तो उसने पैसे ले लिए हैं, बैग और अकेले भाग जाओ। हमने तुमसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ नहीं आ जाते तब तक तुम वह पैसों वाला बैग किसी को मत देना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यह तुम्हारी गलती है। हमने उन पैसों को रखने के लिए उसे अपने पास रख लिया। बैग सुरक्षित है और आपने इसे उस आदमी को दे दिया जिसने हमारा सारा पैसा ले लिया और भाग गया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब राजा फैसला करेगा। तीनों युवक क्रोधित होकर राज दरबार में गए और राजा को अपनी सारी समस्या बताई। जब राजा ने तीनों युवकों की कहानी ध्यान से सुनी तो उसने तुरंत बुढ़िया को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर सैनिक उस बुढ़िया को दरबार में ले आए, जहां राजा ने उसे दोषी करार दिया और कहा, तुम्हें वह पैसों की थैली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ नहीं आ जाते आपको वह पैसे किसी को नहीं देने चाहिए, यह आपकी गलती थी। अब आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको उनके पैसे वापस करने होंगे। यह मेरा आदेश है। राजा का आदेश सुनकर बुढ़िया रोने लगी और मदद की गुहार लगाते हुए बोली, हे राजा, मैं एक बुढ़िया हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे पास कमाने वाला नहीं है। मेरे पास इसे लौटाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं अकेला और असहाय हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। लेकिन राजा ने बुढ़िया की एक न सुनी और दरबार में उसे दोषी घोषित कर दिया। बुढ़िया रोती हुई घर वापस चली गई और सोचने लगी, मैं उनके पैसे लौटाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो राजा मुझे मार डालेगा। वैसे भी यह मेरी गलती है। जब उन्होंने बताया, मुझसे कहा कि जब तक वे चारों एक साथ नहीं आ जाते मुझे वह पैसों का थैला किसी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने जोखिम उठाया और वह पैसों का थैला केवल एक ही व्यक्ति को दे दिया। यह मेरी गलती है। यही सब सोचते हुए वह घर वापस जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात उस शहर में एक संत से हुई जो बड़ी ही सरलता और सहजता से किसी भी समस्या का समाधान कर देते थे। उसने उससे पूछा, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस पर बुढ़िया ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी और बोली, हे महाराज, यह मेरी गलती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ नहीं आ जाते मुझे वह पैसे किसी को नहीं देने चाहिए थे, लेकिन मैंने जोखिम उठाया और दे दिया। वह पैसों का थैला केवल एक ही व्यक्ति का था और वह उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा? तब बसंत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। यह कहकर संत विचार करने बैठ गए। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। इसके बाद उन्होंने बुढ़िया से कहा, बेटी, राजा का निर्णय गलत है। तुमने कोई गलती नहीं की है। राजा का निर्णय गलत है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। इतना कहकर बसंत वापस राजा के दरबार में गया और बोला, हे राजा, आपका फैसला गलत है। क्या सही है और क्या गलत, मैं फैसला करूंगा। एक बार एक बुढ़िया की हिम्मत नहीं हुई कि वह राज दरबार में जाकर राजा से कहे कि उसका निर्णय गलत था, लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और शाही दरबार में लौट आई। कांपती आवाज में उसने राजा से कहा, महाराज, आपने जो निर्णय लिया है वह गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उससे पूछा, यह कौन संत है जिसने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत है? क्या वह नहीं सोचता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर दिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन किसी ने कभी भी मुझे नहीं बताया कि मेरा निर्णय गलत है। गलत।
यदि वह संत मुझे गलत साबित नहीं कर सका तो मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और हर कोई यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह संत कौन था जो राजा के सामने भी सही होगा और जिसका निर्णय सभी के लिए न्यायपूर्ण होगा। राजा के आदेश के अनुसार उनके सैनिक तुरंत संत को शाही दरबार में लाने के लिए गए। राजा के आदेशानुसार सैनिक संत को राज दरबार में लाने गए। जब संत को शाही दरबार में लाया गया तो सभी लोग उपस्थित थे और संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। संत को देखकर राजा ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो निर्णय लिया है वह गलत है? संत ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह आपका निर्णय था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। संत ने बड़ी विनम्रता से कहा, जैसा कि वादा किया गया था, बंडल उन चारों को एक ही बार में दिया जाना था, तो चौथा कहाँ है? उनसे कहो कि वे वापस जाएं और अपने चौथे दोस्त को यहाँ लाएं, तभी उनका धन बचेगा। लौटा दिया। और यह भी वादा किया गया था कि जब तक वे चारों एक साथ नहीं होंगे तब तक उनका धन वापस नहीं किया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटाती है तो वह अपना वादा तोड़ देगी, जो सही नहीं है। इसलिए यदि वे चाहते हैं कि उनका धन वापस मिल जाए तो उनसे कहें कि वे वापस जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ ले आएं। यह सुनकर राज दरबार में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने संत के फैसले की सराहना की। राजा भी संत के फैसले से पूरी तरह सहमत थे। राजा ने तुरंत संत के सामने सिर झुकाया और कहा, आपका निर्णय इतना सही नहीं हो सकता। आखिरकार मैंने मन में सोचा कि क्यों नहीं, आपके पास और भी काम है। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और आपको निर्णय लेना होगा, जल्दी करो। यह बात तुमने सुनी और समझी, परंतु देखने में भूल कर दी। आपने इसे केवल सतही तौर पर देखा, इसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। अगर आपने इस मामले की गहराई से देखा होता तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचते। जब तक हम किसी भी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक उसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाते। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने फैसले जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं। भले ही मामला बेहद गंभीर हो, हमें तो बस अपना हक, अपना नाम चाहिए, भले ही फैसला हमसे पहले आए और हमें नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब तक हम उस विषय पर गहराई से नहीं सोचते तब तक हम उस विषय पर गहराई से नहीं सोचते। तब राजा ने उन साधुओं से कहा, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दैवीय शक्ति है? क्या आपके पास ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि आप प्रश्न पूछें और वह आपको उत्तर दे दे, जिसके कारण आप सही और सही समाधान बना सके? राजा की बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगा। उसने राजा से कहा, हे राजा, कई लोगों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है और मैंने कभी किसी को उत्तर नहीं दिया। लेकिन चूंकि आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ बहुत से लोग मानते हैं कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे संवाद करने और किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाता है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। मैं केवल हर मामले के बारे में गहराई से सोचता हूँ, सभी पहलुओं पर विचार करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैंने इसका समाधान ढूंढ लिया है मैं इसे समस्या का सामना कर रहे व्यक्ति के साथ साझा करता हूँ ताकि वे इसका समाधान कर सके। अब सोचिए, जल्दबाजी में निर्णय लेने से हम इस बूढ़ी महिला की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन एक ही निर्णय पर निर्भर करता है। यदि निर्णय है सही है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और यदि यह गलत है तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा। आपको गहराई से सोचना सीखना होगा और चिंतन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक ही समस्या के कई समाधान हैं। और जब आप उन पर विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि समाधान कैसा होना चाहिए, इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं।
और सोच विचार कर ही आप इसे समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि समाधान उचित है या नहीं। यह तभी संभव है जब हम कम बोलना शुरू करें। कम बोलने का मतलब बिल्कुल चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से शांत होना, और जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं तो आपका दिमाग साफ हो जाता है। आप किसी भी बात पर सोच विचार कर सकते हैं, और जब आप अंदर से शांत होने लगते हैं तो बाहर से कम बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे कम बोलने लगते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोच और समझ पाते हैं। आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, जिससे आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, और इतना ज्यादा बोलते हैं कि कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें लगता है कि ज्यादा बात करने से वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ज्यादा बात करके वे खुद को मूर्ख बना रहे हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मूर्ख समझते हैं और उनसे कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बकबक पसंद नहीं आती। लेकिन जब आप अंदर से शांत रहने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अंदर से शांत हो जाते हैं तो आप बाहरी तौर पर कम बोलते हैं। आप अपने आप को अच्छे से समझने लगते हैं, अंदर ही अंदर अच्छे से सोचने लगते हैं, और फिर कब क्या, क्यों और कितना कहना है यह भी आप अच्छी तरह समझने लगते हैं। और जब आप अंदर से शांत होने लगते हैं तो आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगता है, और आपका दिमाग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यह है कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, या अगर अभी भी पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे बुद्धिमान और तेज होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वे ज्यादातर अपना समय मौन में बिताते हैं और जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे याद रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दे तो भी वे उन बातों को उस तरह याद नहीं रख पाते जिस तरह चुप रहने वाले बच्चे उन बातों को याद रखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से नहीं रोका जा सकता। और आप इतिहास में देख सकते हैं कि सभी महान और सफल लोगों को बहुत कम बोलने की आदत होती है। इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है और ये अपना सारा समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं। इसलिए आपको भी अपने जीवन में कम बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। और कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहरी तौर पर कम बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप आंतरिक रूप से कम बोलते हैं। अंदर से शांत रहें। अगर आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका फायदा आपके सामने नजर आने लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दे तो भी वे उन बातों को उस तरह याद नहीं रख पाते जिस तरह चुप रहने वाले बच्चे उन बातों को याद रखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से नहीं रोका जा सकता। और आप इतिहास में देख सकते हैं कि सभी महान और सफल लोगों को बहुत कम बोलने की आदत होती है। इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है और ये अपना सारा समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं। इसलिए आपको भी अपने जीवन में कम बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। और कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहरी तौर पर कम बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप आंतरिक रूप से कम बोलते हैं। अंदर से शांत रहें। अगर आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका फायदा आपके सामने नजर आने लगेगा। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह कहानी सुननी है।
और उसके बाद तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ मिल सके। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद एवं नमस्कार।